नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलो वितरागदेव शास्त्र गुरु भगवान की जय। इसलिए समाधि मणि के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। आज से हम आचार्य अमृतचंद्र देव ने जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ में सल्लेखना धर्म अधिकार लिखा है उसके माध्यम से यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। वास्तव में सल्लेखना धर्म है, ये आधारी हुई इस जीव की योग्यता है। वास्तव में सल्लेखना सुख का हेतु होने से, सुख देने वाली होने से धर्म है, जीव का स्वभाव है। सतलेखन आत्मा का लेखन करना, आत्मा जैसा है वैसा अनुभव करना, ये पर्याय का धर्म है, पर्याय का स्वभाव है। तो इसकी चर्चा करते हुए आचार्य अमृतचंद्र देव पहले श्लोक में समाधि मरण को, इस जो समाधि मरण है उसके माध्यम से जो रत्नत्रय रूपी धर्म है उसको इस भव में से अन्य भव में ले जाने की योग्यता की बात हमें बताने वाले हैं। उसका श्लोक का स्वाध्याय हम यहाँ पे शुरू करते। देखो, इयमे केव समर्था धर्म स्वं में मया समम नेतुम सततमिति भावनीया पश्चिम सल्लेखना भक्त्या। यह एक मरण के अंत में होने वाली सल्लेखना ही मेरे धर्म रूपी धन को मेरे साथ ले जाने में समर्थ है। इस प्रकार भक्ति सहित निरंतर भावना करनी चाहिए, निरंतर भावना करनी चाहिए, सततम, निरंतर, बिना उसको छोड़े हुए। समझना क्या भावना करनी चाहिए? समाधि मन की भावना करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ये एक ही ऐसी भावना है जो रत्नत्रय रूपी धर्म है, वर्तमान में हमें प्रकट रत्नत्रय रूपी धर्म है। अगर जिन जीवों को रत्नत्रय रूपी धर्म प्रकट है उनके, और जिनके नहीं है उनके, जिनके प्रकट करनी है भावना है, उनके जो प्रकट होगा वो धर्म, रत्नत्रय रूपी धर्म, उसको अगर इस भव में से अन्य भव में ले जाने में कोई अगर कारण है, कोई अगर हेतु है, तो वो कौन है? सल्लेखना। समझना, सल्लेखना मरण ही ये धर्म को ले जाने में समर्थ है। ये धर्म रूपी धन को, वास्तव में जो हमारे साथ में वर्तमान में जो धन है, सहयोग में जो है, वास्तव में अपना हुआ नहीं है, लेकिन वो जो है जिसके लिए हम पूरा दिन रात एक कर रहे हैं, हमारे सर्व उपयोग की बर्बादी कर रहे हैं, उस धन को ले जाने में तो कोई समर्थ नहीं है। देवेंद्र जिनेंद्र भगवान भी समर्थ नहीं है। समझना, वो धन तो अगर हमारे सहयोग में कितना ही बढ़ जावे या कितना ही घट जाए, उसका जो जितना भी जो उसका वो सहयोग है वो हमें यही छोड़ के जाना है, क्योंकि वो ले जाने में हम समर्थ नहीं है, क्योंकि वो अपना धन नहीं है। समझना, और धर्म जो रत्नत्रय धर्म है वो वास्तव में जीव का धर्म है। रत्नत्रय वो जीव का सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये जीव का धर्म है। और ये धर्म को ले जाने में ये रत्नत्रय, ये समाधि मरण समर्थ है। और जो बाहर का जो धन है उसको ले जाने में कोई शरण नहीं। आप समझना, उसको ले जा सकते ही नहीं है। क्यों नहीं लेके जा सकते? क्योंकि वैसी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वो परद्रव्य है, अपने साथ आ सकता नहीं है। हम जहाँ जाए वहाँ उसका आना संभव नहीं है। समझना, तो इसके लिए अरे चक्रवर्ती जो है ना, चक्रवर्ती, वो भी जब ये यहाँ से उनका अगर मरण हो जाए और दूसरी गति में जाए तो उनकी जो संपदा है ना वो अपने आप नष्ट हो जाती है। आप समझना, उनके पुत्रों को, उनके जो पुत्र होते हैं ना, उनको वो संपदा नहीं मिलती है, उतनी नहीं मिलती, उसको उसके पुण्य के अनुसार मिलती है। लेकिन चक्रवर्ती का जो पुण्य होता है उतना पुण्य नहीं रहता है, उसको पुण्य का अभाव हो जाता है। जैसे तीर्थंकर भगवान का जब जन्म होता है तब 6 माह तक रत्न वृष्टि होती है। अब जैसे ही तीर्थंकर भगवान सिद्ध परमेष्ठी हो जाते हैं और या
जिस क्षेत्र से वो सिद्ध हो जाते हैं उस क्षेत्र में उनका जैसे अभाव हो जाता है, वो रत्नों का भी अपने आप अभाव हो जाता है, समझ लेना। तो इसके लिए क्या कहते हैं कि देखो, जो जैसे जिनका पुण्य है ना, उतना उतने टाइम तक रहता है, और जैसे पुण्य खलास हो जाता है तो क्या हो जाता है, चले जाता है। और यहाँ तो इस भव से दूसरे भव की बात चल रही है। तो वास्तव में जो धन है ना, वो धन तो अपना है ही नहीं, अपने से भिन्न है। तो उसको तो किस प्रकार से लेके जाए, और हम उस वही प्रयास करते रहते हैं कि हम और कमाए और कमाए और कमाए और कमाए। क्या करेंगे ये समझ में नहीं आ रहा है। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि ये राजनेता लोग हैं, उनके पास इतना धन है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। उनकी 7 नहीं 10 पुश्ते भी बैठ के खाए तो भी उनके कमी हो ऐसा नहीं, फिर भी कितनी लालसा है, निरंतर प्रपंच करते ही रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। खैर, अपने को पर की ओर नहीं देखना है, लेकिन यहाँ तो एक बात अपने को ख्याल में आती है कि कई इस प्रकार के भाव हमारे ना बने। कहने का मतलब, हमारे वर्तमान में जितनी योग्यता है उतना हम उपार्जन करें, और बाकी का अपना जो उपयोग है वो रत्नोत्तर धर्म अगर उत्पन्न हुआ है तो उसके रक्षा और बढ़ाने में लगाए, और अगर नहीं उत्पन्न हुआ है तो उसकी उत्पत्ति में लगाए, समझना। और ये जो रत्नोत्तर धर्म है उसको, ये धर्म को ही हम इस भव से दूसरे भव में लेके जाने में समर्थ है, क्योंकि ये जो धर्म है ना, वो वास्तव में अपना स्वभाव है, ये अपनी चीज है, अपनी वस्तु है। तो अपनी वस्तु को हम लेके जा सकते हैं। अगर इसको लेके जाना है तो भी अपने पास एक उपाय है। क्या है? संलेखना। बाहर के धन को लेके जाने में तो कोई उपाय ही नहीं है, वो तो छोड़ के ही जाना है। लेकिन रत्नत्रय रूपी जो धर्म है उसको लेके जाने के लिए अगर कोई उपाय है तो एक वो संलेखना ही उपाय है, समझना। इसके लिए आचार्य देव कितने उपकार करके क्या कहते, देखो, एवं एक में धर्मस्व मया समम नेतुम समर्था इति इतो पश्चिम संलेखना भक्त्या सततम भावनीया। यह मात्र अकेली संलेखना ही मेरे धर्म को मेरे साथ ले जाने में समर्थ है। मेरे साथ में मेरे धर्म को ले जाने में कौन समर्थ है? ये संलेखना ही समर्थ है। इसलिए हर मनुष्य को क्या करना चाहिए? हर मनुष्य को कहते देखो, इसलिए हर एक मनुष्य को इस अंतिम संलेखना अथवा समाधि मरण की भक्ति पूर्वक सदा भावना करनी चाहिए। समाधि मरण पूर्वक भक्ति रूप सदा भावना करनी चाहिए। निरंतर ये भावना होनी चाहिए कि अगर मरण समय आएगा तो मैं समाधि मरण रूप ही अपना मरण करूँगा। क्यों? क्योंकि ये वास्तव में रत्नत्रय रूपी जो मेरा धर्म है उसको लेके जाने में यही समर्थ है, अन्यथा नहीं। क्योंकि अगर मैंने पूर्व में बहुत काल तक ये रत्नत्रय धर्म का लाभ लिया है, और अगर अंत समय में अगर मैं विचलित हो जाऊंगा, कषाय में अगर बह जाऊंगा, कषाय रूप परिणमित हो जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा? ये जो धर्म है उसका नाश हो जाएगा। ये धर्म है तो उसका अभाव हो जाएगा। तो ये धर्म का अभाव ना हो। वास्तव में देखो, धर्मी को तो धर्म की ही चिंता होती है, यानी चिंता यानी चिंतन होता है कि किस प्रकार से मेरे धर्म की जो अभी उत्पत्ति हुई है वो बढ़ता जाए और पूर्णता को प्राप्त हो जाए। बस उसको और कुछ चाहिए ही नहीं जगत में। जगत से तो धर्मी मर गया है, समझना। जगत से धर्मी मर गया है और अपने स्वरूप में स्थिर हो गया है। उसको पर की वांछा ही नहीं। कल भी लिया था पंडित जी दीपचंद जी के माध्यम से। जगत पर के जो ज्ञानी होते हैं वो जगत के लिए मर गया है, समझना। उसको जगत की वांछा नहीं, संसार के उसको कोई वांछा ही नहीं, उसको उनकी कोई विकल्प ही नहीं। वो आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। मुनिराज कैसे होते हैं? हाँ, कोई प्रहार करे, कोई गाली दे, कोई अर्घ उतारे, असी असी अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरण, है ना। तो मुनिराज तो सदा समता के धारी होती है। बाहर में उनको ऐसा कुछ लगता ही नहीं कि ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या सहयोग में आ रहा है, क्या सहयोग से जा रहा है, शरीर जा रहा है या कुछ हो रहा है, कुछ नहीं। कितने शिष्य आ रहे हैं सहयोग में, कुछ नहीं। उनको कुछ पड़ी ही नहीं है। ज्ञानियों को तो कुछ पड़ी नहीं है, क्योंकि वास्तव में उनका धन ही नहीं ना। वास्तव में वो उनकी वस्तु ही नहीं, उनका स्वरूप ही नहीं। मेरा धन तो क्या है?
मेरा रत्नाकर रूपी जो धर्म है ना, वो मेरा धन है वास्तव में, वही मेरी वस्तु है, वही मेरा सामर्थ्य है, समझना। अब वो जो मेरा धर्म रूपी जो धन है, वो अगर अगर मुझे लेके जाना है इस भव से दूसरे भव में, तो एक सल्लेख नाई समर्थ है, समझना। पूर्व में जिस जीव ने सम्यक दर्शन प्रकट किया है और अनुव्रत और आदि जो अंगीकार करता है और उसके माध्यम से जो धर्म का पालन करते रहता है, तो 12 व्रतों के बाद में जो अंतिम व्रत है सल्लेखना व्रत, समझना। जिस जीव ने 12 व्रत पूरे जीवन भर पालन किए हो, जिन 12 व्रतों का, अब 12 व्रतों के माध्यम से जिसे धर्म की यानी सुख की प्राप्ति हुई है, उस सुख को अगर इस भव में से अन्य भव में लेके जाने में कोई समर्थ है, तो वो सल्लेखना मरण है, समझना। इसके लिए ज्ञानी जीव निरंतर भावना भाते हैं कि मैं तो समाधि मरण ही करूँगा। ऐसा ज्ञानी जीव को एक समय भी ऐसा कसाई में रह जाऊंगा ऐसा भाव ही नहीं आता कहने का। देखो क्या कहते हैं भावार्थ, संसार पंडित टोडरमली साहब ने भावार्थ लिखे हैं, तो उसमें पंडित जी की छाप होगी। देखो, संसार के कारण मिथ्यात्व तथा क्रोधादि कसाय और उन्हीं के निमित्त कारण आहार आदि परिग्रह में इच्छा है। क्या कहा इसमें, क्या कहा? संसार के कारण मिथ्यात्व तथा क्रोधादि कसाय। संसार के कारण क्या है? मिथ्यात्व तथा क्रोधादि कसाय। संसार के कारण स्त्री पुत्र मकान दुकान आदि नहीं है। पर द्रव्य संसार का कारण नहीं है वास्तव में। पर द्रव्य मैं हूँ, पर द्रव्य में से मुझे सुख आएगा, पर द्रव्य का मैं करता हूँ, पर द्रव्य को मैं भोगता हूँ, पर द्रव्य को मैं बचा सकता हूँ, पर द्रव्य को मैं मार सकता हूँ। इस प्रकार से जो मिथ्या मान्यता है इस जीव की, मोह है, पर द्रव्य संबंधी जो एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व जो बुद्धि है इस जीव की, अज्ञान रूप बुद्धि है, उसके माध्यम से ये मिथ्यात्व और क्रोध, पहले तो मिथ्यात्व रूप प्रवृत्ता है और उसके बाद में क्रोधादि रूप प्रवृत्ता है। क्यों क्रोधादि रूप प्रवृत्ता है? क्योंकि वो उसकी जो मान्यता उसने जो की है, हमने जो मान्यता की है, क्या मान्यता की है? ये शरीर मेरा है। अब शरीर मेरा हो तो सकता नहीं है, शरीर मेरा हो ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है, और मैं क्या मानता हूँ? शरीर मेरा है। ये मिथ्यात्व। आप सुनो, अब शरीर मेरा हो नहीं रहा है और मैं शरीर को अपना करने का प्रयास करते जा रहा हूँ, तो इसके निमित्त से इसके कारण क्या होगा? मुझे क्रोध होगा। अगर क्योंकि हो नहीं रहा है ना, इसके लिए क्रोध हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत मेरी बुद्धिपूर्वक मैंने जो बुद्धि में धारण किया है वैसा थोड़े काल तक रहे तो मुझे मान हो जाता है। देखो, आपको पता नहीं कि कितने साल हुए, एक बार भी मैं आज तक अस्पताल में नहीं गया। वो का वही बॉडी, वो का वही वजन, वो का वही नाक नक्श, कुछ चेंज नहीं, ना मोटा हुआ ना पतला हुआ, वैसे का वैसा रहा हूँ। कहने का मतलब इस प्रकार से मान करता है। अगर नहीं होता है तो क्रोध करता है। कितना प्रयास करता हो, कोई कहे अरे यार तू तो एकदम दुबला हो गया, क्या बात है, क्या खा पी नहीं रहा है कि क्या कर रहा है? तो कहता है क्या करूँ यार, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा है, बॉडी ही नहीं बन रही है। कोई कहता है कि तू इतना छोटा क्यों है, कुछ कर। वो क्या कहते हैं, वो पुलअप्स। पहले तो जब हम छोटे थे तब हमको, मेरी हाइट पहले छोटी थी, कहने का मतलब, तो अभी भी इतनी कोई हाइट नहीं है, कम ही है। तो लोग मुझे बोलते थे कि तू पुलअप्स किया कर भैया, तो तेरी हाइट बढ़ेगी, साइकिल चलाया कर, पुलअप्स किया कर। सब कुछ किया लेकिन नहीं बढ़ी, नहीं बढ़ी। अब नहीं बढ़ रही है, समझना। तो क्या करेंगे? क्रोध करेंगे। और क्या करेंगे? तो क्रोध करता है, ये नहीं बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, समझना। और किसी के बहुत हो जाए तो उसको ऐसा लगता है यार मैं तो यार एकदम ताड़ के जैसा हूँ, और ये सब मेरे सामने छोटे छोटे दिख रहे हैं। तो इतनी अगर हो, इतनी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी कम होनी चाहिए। तो क्या प्रयास करेगा बताओ? कुछ नहीं हो सकता। वो जो बाहर के सहयोग है उसमें ये जीव कुछ नहीं कर सकता है, समझना। कितनी ही इच्छा करे, इच्छा वो संसार है, समझना। इच्छा करना वो संसार है, और जिस रूप इच्छा करता है वो इच्छाओं की पूर्ति होना संभव है नहीं, क्योंकि वो कर्माधीन है। इच्छा की पूर्ति होना कर्माधीन है, आप समझना। इसके लिए वो सभी इच्छाएं पूर्ण हो ऐसी वस्तु का स्वरूप नहीं है। तो जितनी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती है उसके आश्रय से क्रोध और द्वेष होता है, और जितनी इच्छाएं पूर्ण होती है उसके आश्रय से मान और राग होता है। और ये सब इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए दिन भर मायाचारी करते रहता है,
और इच्छा पूर्ण हो जाए, और इच्छा पूर्ण हो जाए, इस प्रकार से लोभ करते रहते हैं। तो राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये पूरे दिन इस रूप ही ये प्रवर्तन करते रहता है, समझना। पूरे दिन जीवन ऐसा जाता है। क्यों? क्योंकि परद्रव्य अपना हो सकता नहीं है और परद्रव्य को मैं अपना करना चाहता हूँ। ये हुआ मिथ्यात्व, आप समझना। अब इस रूप से कोई पदार्थ अपने रूप होते हुए दिखाई देते हैं तो मान करता है और लोभ करता है कि और हो जाए, और हो जाए, और हो जाए। और अगर नहीं होते हुए दिखाई देता है तो क्रोध करता है, द्वेष करता है, आप समझना। उसके ऊपर गुस्सा होते रहता है, कितना करता हूँ तो भी नहीं हो रहा है, मैं बहुत ध्यान रखता हूँ, इतना ध्यान रखता हूँ फिर भी दुकान में नुकसान ही हो रहा है, मैं इतना ध्यान रखता हूँ फिर भी क्या पता मेरे से ही गलती हो जाती है। तो भैया ये वस्तु का स्वरूप है, परद्रव्य में तो कुछ नहीं कर सकता है, समझना। परद्रव्य का जिस रूप होने का स्वभाव है उस रूप ही होता है। उसको फेर बदल करने में तेरे उसमें हस्तक्षेप करने की तेरी योग्यता ही नहीं, तेरी मेरी ताकत ही नहीं, समझना। अब मेरी ताकत तो है नहीं और मैं फेर बदल करने का दिन भर प्रयास करूं, बताओ क्या होगा? हो जाएगा क्या फेर बदल? नहीं होगा। और फेर बदल नहीं होगा तो क्या होगा? मुझे क्रोध आएगा, समझना। इसके लिए क्या कहते हैं? मिथ्यात्व तो क्रोधादि कसाय और उन्हीं के निमित्त कारण आहार आदि। और ये कसाय आदि में क्या कारण है? आहार आदि निमित्त है। आज भोजन करने की इच्छा थी, आज समझना बेसन और भाकरी खाने की इच्छा थी, अब मिला नहीं, समझना। घर वालों ने दूसरी वस्तु बना दी तो दुख हुआ, आकुलता हुई, क्रोध आया। अरे आप लोग बस मेरी बात तो मानते ही नहीं, मैं जो कहता हूँ वो तो कभी बनाते ही नहीं, और खाली फालतू में पूछते रहते हो क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ करके, और जो मुझे जो चाहिए वो तो आप बनाते ही नहीं हो। इस प्रकार से क्रोध करता है। अगर बन जाए तो क्या करता है? मान करता है, मैं जो कहता हूँ ना वही बनाते, इस प्रकार से मान करता है। और इसको और भोगू इस प्रकार से लोभ करते रहते हैं, यानी निरंतर कसाई करते रहता है। कहने का मतलब ये है कि मिथ्यात्व को लेकर ये जीव निरंतर कसाई करते रहता है, ऐसा कहने का अर्थ है। देखो, इन सभी का घटना ही संलेखना कहलाता है। इन सभी का घटना क्या कहलाता है? घटना यानी कम होना। इन सभी का कम होना क्या कहलाता है? संलेखना कहलाता है। संलेखना, संलेखने के हमने दो अर्थ किए थे, अगर आपको पूर्व में याद हो तो फिर भी एक बार ले लेता हूँ। संलेखना के दो अर्थ होते हैं। एक तो सत लेखना, यानी सत स्वभाव है, जो अपना चैतन्य स्वभाव है, जो अपना सत स्वभाव है, उसको सतलेखना कहते हैं। सत लेखन यानी सत का लेखन, यानी सत्ता स्वरूप का लेखन, यानी चैतन्य जो अपनी सत्ता है उस चैतन्य सत्ता का आलेखन यानी देखना, उसको क्या कहते हैं? संलेखना। एक और सतलेखना यानी सत यानी सम्यक प्रकार से, लेखना यानी क्रश करना, सम्यक प्रकार से कसायों को क्रश करना, उसको क्या कहते हैं? संलेखना कहते हैं। तो सम्यक प्रकार से आत्मा का आलेखन करके, यानी उसको जान के पहचान के, परद्रव्य में मेरा कुछ भी नहीं है, इस प्रकार से परद्रव्य के मेरे कोई संबंध नहीं है, इस प्रकार से परद्रव्य के माध्यम से होने वाली जो कषाय है उन कषायों को ठंडा, यानी उन कषायों का अभाव करना, उसका कषायों में कमी लाना, इसको क्या कहते हैं? वास्तव में संलेखना कहते हैं। यानी अपने जैसे ही सत्स्वरूप को जानेगा, सत्स्वरूप को मानेगा, तो अपने आप उसको परद्रव्य में एकत्व ममत्व नहीं होगा, पर अपने आप कषाय नहीं होगी। क्योंकि कषाय तो क्यों हो रही थी? कषाय इसके लिए हो रही थी, मैं पर को अपना मान रहा था, पर में से कुछ आएगा, कुछ मेरे में कुछ बढ़ जाएगा, ये मान रहा था, इसके लिए कषाय तो हो रही थी। और जैसे ही ख्याल में आएगा कि ये तो मेरा हो ही नहीं पा रहा है, तो कषाय अपने आप क्या हो गई? शांत हो गई। देखिए और क्या कहते हैं, यह संलेखना भी दो प्रकार की है। वैसे अपनी ये बात हो गई है, पर आचार्य जब संबंध आचार्य स्वामी के माध्यम से हमने जब समझा था, रत्नाकर सावकाचार्य जी के माध्यम से, तब हमारी ये चर्चा हो गई है। फिर भी क्योंकि वहाँ टीका सदाशिवदास जी ने लिखी है, पंडित जी की, आचार्य देव की जो बात है उसकी टीका सदाशिवदास जी ने लिखी है। तो सदाशिवदास जी और टोडरमल जी समकालीन थे, तो समकालीन थे तो
वो इनकी उनमें और उनकी इनमें कुछ ना कुछ छाए तो बनती ही है, कुछ ना कुछ छाप तो आती ही है। कहने का मतलब जो टोडरमल जी समझते हैं या जानते हैं, वो जो बताते हैं वो सदाशिव दास जी को ज्ञान में आता है, और जो सदाशिव दास जी समझते जानते हैं वो जो बताते हैं तो वो टोडरमल जी के ज्ञान में आता है। और दोनों महान विद्वान थे, समझना। दोनों कहने का मतलब महान विद्वान थे, तो दोनों के ज्ञान एक दूसरे में बटेंगे ही, दोनों एक दूसरे की बात को जानेंगे ही, और दोनों की चर्चा में एक दूसरे की झाई जो है, क्या कहते हैं अपन, छाप, एक दूसरे की छाप आएगी, कहने का मतलब। तो ये तो सहज है समझना। देखिए क्या कहते हैं, दो प्रकार की है, एक कर्म क्रम से त्याग और दूसरा सर्वथा त्याग करना। देखो क्या कहते हैं, एक कर्म क्रम से त्याग करना और दूसरा सर्वथा त्याग करना। किसका? कषायों का और बाहर में आहार आदि का। एक तो कषाय का क्रम से त्याग करना और आहार आदि का क्रम क्रम से त्याग करना, समझना। एक और एक सर्वथा त्याग करना, समझना। ये भी हो सकता है, सर्वथा भी कर सकते हैं, उसमें पुरुषार्थ अधिक लगता है, ये बात अलग है, लेकिन कर तो सकते हैं। देखिए क्या कहते हैं, यहाँ पे आचार्य देव बताएंगे अपने को। देखिए क्या कहते हैं, अर्थात अनुक्रम से आहार का कम करना अथवा सर्वथा त्याग करना, यह कार्य संलेखना है, तथा क्रोधादि कषाय का घटाना अथवा त्याग करना कषाय संलेखना है। क्रोधादि कषाय को या तो घटावे, धीरे धीरे क्रम पूर्वक घटावे, समझना। तो एक तो क्रमिक होता है और एक एकदम से एक धड़ाके से घटा दे। जैसे कोई जीव होता है तो वो सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, फिर अणुव्रत आदि अंगीकार करता है, और अणुव्रत अंगीकार करने के बाद में महाव्रत अंगीकार करता है। यानी क्रम क्रम से पहले संजोलन, पहले अनंतानुबंधी कषाय का चतुष्ट का अभाव करता है, फिर प्रत्याख्यान चतुष्ट का अभाव करता है, फिर प्रत्याख्यान चतुष्ट का अभाव करता है, और फिर संजलन चतुष्ट का अभाव करता है। वास्तव में इनका अभाव तो क्रम से ही होने वाला, लेकिन कोई जीव ऐसा होता है जो मिथ्यात्व अवस्था में होता है, वहां से सीधा पुरुषार्थ को प्राप्त करके मुनि प्रांगीकार कर लेता है, समझना। तो ये तीनों कसाई चौकड़ी को एक साथ नष्ट कर देता है, और अंतर्मुहूर्त में संज्वलन को भी नष्ट कर देता है। अगर तीव्र पुरुषार्थी हो तो मिथ्यात्व अवस्था में से सीधा मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, कहने का मतलब। तो उसने क्रम से नहीं किया, उसने क्या किया, एकदम से कर दिया। होती क्रम से है, आप समझना, लेकिन बाहर में तो कैसा कहा जाएगा, अरे उसने उस रूप से अनुव्रत आदि अवस्थाओं में वो दिखाई नहीं ना, एकदम से महाव्रत ले ली और सीधा सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गया अंदर मुहूर्त में। तो एकदम से उसने कसाय का अभाव किया, ऐसा। देखो क्या कहते हैं, हाँ, अतः विचार करके श्रावक को अपने मरण के अंत समय अवश्य ही संलेखना करनी चाहिए। ऐसा विचार करके श्रावक को अंत समय में क्या करना चाहिए, अवश्य समाधि मरण यानी संलेखना अंगीकार करनी चाहिए। मैंने जीवन पर्यंत जो पुण्य रूप कार्य किया है तथा धर्म का पालन किया है, उस धर्म रूपी धन को मेरे साथ ले चलने को एक संलेखना ही समर्थ है। ये मेरे धर्म रूपी धन है, उसको इस भव में से अन्य भव में लेके जाने में अगर कोई कारण है, कोई समर्थ कारण है, तो कौन है, संलेखना ही है। अब यही यदि मरण समय संन्यास धारण करेंगे तो सर्वधर्म परलोक में मेरे साथ जाएगा। अगर मरण समय में संन्यास धारण करेंगे तो जो सर्वधर्म यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र जो रत्नत्रय हैं, वो सर्वधर्म जो है वास्तव में वही धर्म है। सर्वधर्म और दूसरा धर्म क्या हो सकता है, और साथ में थोड़ा बहुत पुण्य। बाहर में पुण्य को भी धर्म कहा जाता है, आप समझना। व्यवहार की अपेक्षा से पुण्य को भी, चरणान्यों के ग्रंथ में पुण्य को भी धर्म कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो पुण्य होता है ना, वो पुण्य शुद्धोपयोग में सहायक बनता है। देखिए, जो वास्तव में शुभ भाव आगे एक बार लिया हुआ था कि शुभ भाव किसे कहना, एक बार लिया हुआ था शुभ भाव किसे कहना, यहाँ तो नहीं लिया था। मैं बेंगलोर आदि जब स्वाध्याय कराता हूँ तो बहुत बार लेता हूँ कि शुभ भाव किसे कहते हैं, शुभ भाव यानी क्या, शुभ भाव किसे कहना चाहिए। ये जो दया दान व्रत तप आदि है वो सब शुभ भाव है। तो कहते वो उसको शुभ भाव का कहने का मतलब नाम कब मिलेगा,
जब उसके अभाव पूर्वक आप शुद्धोपयोग में प्रवर्तन करोगे, जिसका अभाव शुद्धोपयोग में हेतु बनेगा, जिस शुभ भाव का अभाव शुद्धोपयोग में हेतु बनेगा, वही वास्तव में शुभ भाव नाम पाएगा। समझना, जिस शुभ भाव का अभाव पाप में हेतु बनेगा, समझना, शुभ भाव किया, समझना, शुभ भाव करने के बाद शुभ भाव का अभाव हो के अगर वो पाप आदि क्रियाओं में प्रवृत्ता है तो शुभ भाव को कहने का मतलब उनको शुभ भाव नहीं कहा जाएगा। खैर, कोई अपेक्षा से कहो तो कोई दोष नहीं है, अपेक्षित कथन है, कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर वास्तविक शुभ भाव किसी को कहना है अगर, तो कौन से शुभ भाव को हम शुभ भाव कहेंगे? क्योंकि अब उसको कौन शुभ भाव कहे कि जिसका फल पाप हो, जिसका फल पाप क्रिया में प्रवृत्त न हो, ऐसे शुभ भाव को शुभ भाव कौन कहना चाहेगा? आप बताओ। आप कहो कि आप शुभ भाव करते हो और क्रिया अगर पाप रूप प्रवर्तन करने लग जाओ शुभ क्रियाओं के बाद, तो आप क्या उसको शुभ भाव कहोगे? जैसे जगत में भी लोग कहते हैं कि ये धर्म की बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन जैसे ही दुकान आदि में जाता है तो इसके कोई ठिकाना ही नहीं है बोलने का, काम करने का, एकदम कसाई है, एकदम तीव्र कसाई है। तो जो हम स्वाध्याय आदि करते हैं तो उसको लोग क्या कहेंगे? धर्म कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि जिसके अंत में अगर पापादि क्रियाएं उत्पन्न होती है, जो शुभ भाव का अभाव होकर पापादि क्रियाएं उत्पन्न होती है, तो उसको शुभ भाव नहीं कहते, जगत में भी नहीं कहते हैं। ठीक है, कोई अपेक्षा से कह दो तो कह दो, समझना, कोई दोष नहीं है, लेकिन उसको क्या शुभ भाव कहें? जिसका अभाव, लेकिन जिसका अभाव नियम से धर्म हो, जिसका अभाव नियम से शुद्धोपयोग हो, तो उस शुभ भाव को लोग शुभ भाव कहेंगे। और उस शुभ भाव को जिनागम में व्यवहार से धर्म करने कहने की भी पद्धति है। जिनागम में जिन शुभ भावों को धर्म कहा है वो कौन से शुभ भाव है कि जिनका अभाव के जीव शुद्धोपयोग धर्म को प्राप्त करता है। समझना, जिनका अभाव करके अगर जीव शुद्धोपयोग धर्म शुद्धोपयोग रूप धर्म को प्राप्त न कर सके, वो शुभ भाव को पुण्य रूप धर्म भी व्यवहार से नहीं कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा। समझना, किस प्रकार से? व्यवहार तो निश्चय हो तो व्यवहार लागू पड़ेगा ना उसमें, जब निश्चय ही नहीं है तो उसमें व्यवहार किस प्रकार से लागू पड़ेगा? उसका अभाव शुद्धोपयोग में हेतु बने, शुद्धोपयोग उसका कारण बने। समझना, व्यवहार निमित्त कारण, हेतु कारण आप समझना। अन्य तो शुभ भाव से शुद्धोपयोग होता है, ये बात याद नहीं लेनी है। शुभ भाव शुद्धोपयोग का कारण नहीं है, शुभ भाव का अभाव शुद्धोपयोग का कारण है। समझना, शुभ भाव का अभाव होके शुद्धोपयोग प्रकट होता है, तो वो अभाव कारण है, सद्भाव रूप कारण नहीं है। शुद्धोपयोग में शुभ भाव अभाव रूप कारण है, सद्भाव रूप कारण नहीं है। लेकिन अगर अभाव रूप कारण भी बनता है तो उसको व्यवहार से धर्म नाम दिया जाता है। अगर अभाव रूप कारण भी नहीं बनता है तो उसको व्यवहार धर्म नाम नहीं दिया जाता है। तो जिनागम में जो व्यवहार धर्म की भी बात की है, यानी शुभ भाव को जो व्यवहार धर्म भी कहा है, उसको अगर अपने साथ में लेके जाना है तो वो भी कौन समर्थ है? एक समाधि मरण ही समर्थ है। देखिए क्या कहते हैं, अब यदि मरण समय संन्यास धारण करेंगे तो सर्वधर्म परलोक में, सर्वधर्म यानी निश्चय और व्यवहार, समझना, ये सर्वधर्म मेरे साथ जाएगा। ये जो यहाँ जो विवेक प्रगटा है ना, आपको आपके साथ जाएगा। यहाँ पे आपको जो शांति प्रगटी है ना, वो आपके साथ जाएगी। यहाँ जो निराकुलता आपके साथ में प्रगटी है ना, वो साथ में जाएगी। कब? अगर समाधि मरण अंगीकार करेंगे तब। आपने धर्म की प्राप्ति तो की है, धर्म की आपने अनुभूति तो की है, और धर्म को आप पालते भी जा रहे हो, लेकिन उस धर्म को अगर आपको अन्य वापस पहुंचाना है अन्य गति में, तो उसका कारण क्या है? समाधि मरण है भैया, कसाई कारण नहीं है। समझ में आया? देखिए क्या कहते हैं कि अब यदि मरण समय संन्यास धारण करेंगे तो सर्वधर्म परलोक में मेरे साथ जाएगा, और जो यहाँ परिणाम भ्रष्ट हो गए तो दुर्गति में गमन होगा। और अगर यहाँ परिणाम भ्रष्ट हो गए तो क्या होगा? दुर्गति में गमन होगा। इसलिए ऐसी भावना पूर्वक श्रावक को अवश्य ही समाधि मरण करना योग्य है। इसलिए श्रावक को तो ऐसी भावना करके समाधि मरण ग्रहण करना ही योग्य है। इसके लिए आप समाधि मरण की प्रतिज्ञा धारण करेंगे। आचार्य देखो क्या कहते हैं अगले श्लोक में,
मरणान्ते अवश्यमहं मरणान्ते अवश्यमहं विधिनां सल्लेखना करिष्यामि। कितना गजब है। मरणान्ते अवश्यमहं, मरण के काल में मैं, अहम यानी मैं, विधिनाम विधि पूर्वक, सल्लेखना करिष्यामि सल्लेखना करूँगा, इति भावना परिणतो गतमपि पालयेदिदं सोलम। क्या कहते हैं, उत्कृष्ट बात कही है आचार्य देव ने। पहले कहा कि अगर आपके जो रत्नत्रय धर्म है उसको अगर इस भव में से अन्य भव में लेके जाना है तो उसको उसका हेतु, उसका कारण एक ही है, सल्लेखना मरण, समाधि मरण। अब कहते हैं, इसके लिए कहते हैं कि अब मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। समझना, प्रतिज्ञा की। अब आचार्य देव ने प्रतिज्ञा की तो हमें भी क्या करनी चाहिए, प्रतिज्ञा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आचार्य देव करते हैं, क्योंकि हमारे इष्ट है ना, क्योंकि हमें शुद्धोपयोगी इष्ट है, हमें रत्नत्रय धर्म इष्ट है। तो जिन्हें धर्म रत्नत्रय धर्म इष्ट है उन्हें रत्नत्रय धर्म पालन करने वाले, और वो जो जिन क्रियाओं के माध्यम से रत्नत्रय धर्म पालन करते हैं वो सब इष्ट लगते हैं। समझना, मित्र का मित्र भी मित्र होता है ना, जैसे वैसे ये समाधि मरण, वैसे ये रत्नत्रय धर्म है वो अपना सच्चा मित्र है, अपने सुख देने वाला है। तो उस रत्नत्रय धर्म में जो हेतु होते हैं, जो धर्मी जीव होते हैं, और उनके जो बाहर में जो उनके जो धर्म रूप क्रियाएं जो दिखती है, वैसी जो धर्म और धर्म रूप जो क्रियाएं है वो सब भी मेरे क्या है, इष्ट होती है। सब मुझे अच्छी लगती है, सब मुझे करने लायक लगती है। ये सब ज्ञानी को तो ज्ञानी अच्छे लगते हैं। ज्ञानी को ज्ञानियों का संग अच्छा लगता है। क्या कहते हैं देखिए, इसलिए प्रतिज्ञा धारण करते हैं। तो अब आचार्य देव ने प्रतिज्ञा धारण की है। यहाँ पे आचार्य देव ने स्वयं ने अपने लिए प्रतिज्ञा धारण की है। तो आचार्य देव ने अगर अपने लिए प्रतिज्ञा धारण की है तो उसका अर्थ यह हो गया कि हम सभी को भी आचार्य देव इष्ट हो, अगर आचार्य देव अच्छे लगते हो तो उन्होंने अपने लिए जो प्रतिज्ञा धारण की है तो हमें भी अपने लिए क्या करनी चाहिए, प्रतिज्ञा धारण करनी चाहिए। समझना, जैसे श्री समय सार जी में पहली गाथा में आचार्य देव लिखते हैं कि मैं मेरे में और समस्त जीवों में सिद्धों की स्थापना करता हूँ। तो हमें भी क्या करना चाहिए, आचार्य देव ने उनमें और अपने में सिद्धों की स्थापना की, तो हमें भी क्या करना चाहिए, अपने में सिद्धों की स्थापना करनी चाहिए। समझना, वैसे ही यहाँ पे आचार्य देव ने अपने लिए प्रतिज्ञा ली कि मैं मरण समय अवश्य समाधि मरण अंगीकार करूँगा। तो हमें भी क्या प्रतिज्ञा लेनी चाहिए, मैं भी, हे आचार्य देव, मैं भी मरण समय अवश्य विधि पूर्वक सल्लेखना मरण को अंगीकार करूँगा, विधि पूर्वक करूँगा। समझना, वैसे ही कर लूँगा वैसा नहीं है, करने के लिए कर लूँगा, आपने कहा है इसके लिए कर लूँगा, ऐसा नहीं, मैं विधि पूर्वक सल्लेखना मरण को अंगीकार करूँगा। देखो क्या कहते हैं, प्रतिज्ञा है भैया, प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। कोई गैर नहीं निभ सकती है तो क्या करेंगे बाद में, अरे भैया तेरे से जितना हो सकता है उतना तो ले, तेरे से जो योग्यता तेरी जो हो सकती है। यहाँ पे अभी आचार्य देव कहने वाले इतनी बढ़िया बात कहेंगे कि आपको लगेगा कि क्या बात है, ये ऐसा भी हो सकता है क्या, ऐसा आपको लगेगा। देखना, क्यों, अमृतचंद्र आचार्य देव तो महान ज्ञान के धनी है, अद्भुत आचार्य देव है। कहने का मतलब वास्तव में तो सभी आचार्य अद्भुत ही होते हैं, लेकिन कई कई आचार्यों के माध्यम से हमें जो बात अगर समझ में आ जाती है, हमें किसी बात की प्रति प्रीति लगने लग जाती है, तो हमें हमारे लिए क्या हो जाता है, वो आचार्य वास्तव में वो सभी आचार्य महान होते हैं, लेकिन हमारे लिए क्या होता है, वो आचार्य में थोड़ा हमें विशेष अनुराग हो जाता है। जैसे सिद्ध परमेष्टि है, तो हमें सिद्ध परमेष्टि के प्रति इतना अनुराग क्यों नहीं है वास्तव में, पता है हमें अरिहंत परमेष्टि के प्रति अनुराग क्यों है वास्तव में, क्यों, क्योंकि अरिहंत परमेष्टि के माध्यम से हमें अपने चैतन्य स्वरूप की बात जानने मिलती है। सिद्ध परमेष्टि तो अपने कोई बात कहने वाले हैं नहीं, तो हमें विशेष अनुराग किसके प्रति है, इसके लिए तो हम सबसे पहले नमो अरिहंताणम बोलते हैं ना, फिर नमो सिद्धाणम बोलते हैं। हमें अरिहंत परमेष्टि के प्रति अधिक अनुराग क्यों है, क्योंकि हमें उनके माध्यम से लाभ हुआ है।
हम वर्तमान में पूज्य गुरुदेव श्री को क्यों पूज्य गुरुदेव श्री ऐसा कहते हैं? हम टोडरमल साहब को भी पूज्य टोडरमल साहब नहीं कहते हैं, लेकिन हम गुरुदेव श्री को पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं। कारण क्या है? कुछ सोचो, विचारो, क्या कारण है? यानी कोई कहता है इसके लिए कहना ये बात नहीं है, लेकिन वास्तव में ऐसा है कि टोडरमल जी का भी जो हमें संग कराया, जिन्होंने टोडरमल जी का भी संग किसने कराया, किनके बातों के माध्यम से हमें ख्याल में आया कि टोडरमल जी भी इतने महान वक्ता, क्या गजब है। यानी वास्तव में गुरुदेव श्री टोडरमल जी के बखान करते, और टोडरमल जी वास्तव में सम्यक दृष्टि और पंचम गुणस्थानवर्ती जीव, महान जीव समझना, वो भी कोई कम थोड़ी है, कम नहीं है। लेकिन फिर भी हमें साक्षात किसके माध्यम से, किनकी वाणी के माध्यम से वर्तमान में लाभ हो रहा है? तो पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी के माध्यम से लाभ हो रहा है। इसके लिए हम उसमें उनमें पूज्यता का आरोप लगाते हैं। वास्तव में समझना, ऐसे पूज्यता का आरोप नहीं लगाते हम, कुछ कारण तो होता है, हमें विशेष उनके प्रति अनुराग क्यों है समझना। नहीं तो कितने महान विद्वान हैं, दौलत राम जी, बनारसी दास जी, समझना कितने महान विद्वान हैं समझना। तो हम फिर भी पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं, कारण कुछ तो कारण होगा। तो कारण यही है कि भाई वो वर्तमान में हमें लाभ जिनसे हुआ है ना, जिनके माध्यम से हमें ये बात समझ में आई, इसके प्रति प्रीति हुई है, तो उसके प्रति विशेष अनुराग होता है। अब इसमें कोई विशेष बात नहीं है, कोई दम नहीं है सब चीज़ों में समझना। ये अनुराग भी कब खत्म हो जाएगा कुछ नहीं कह सकते हैं समझना। अभी तो वर्तमान में हमें बात अच्छी लगी है, इसके लिए हमें इनके प्रति अनुराग है, इस बात को हृदयगम कर ले वे। नहीं तो जिनके प्रति अनुराग है ना, उनके प्रति द्वेष होने में समय नहीं लगेगा समझना। तो भैया समझने जैसा है, जिन अरिहंत परमेष्ठी के प्रति हमें अनुराग है ना, उन अरिहंत परमेष्ठी की प्रतिमा को हमने कई बार किया होगा कि नहीं विध्वंस। ये हमने अनेकों बार इस प्रकार के बहुधारण किए होंगे कि नहीं किए होंगे, विचार करना। तो क्यों ऐसा हुआ सोचे जरा। देखिए क्या कहते हैं, अर्थ मैं मरण समय अवश्य ही विधि पूर्वक समाधि मरण करूँगा, ऐसी भावना सहित श्रावक जो प्राप्त नहीं हुआ है ऐसे शील स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। वर्तमान में अब तक जो शील स्वभाव को जो श्रावक प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे शील स्वभाव को ये क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। किस प्रकार से प्राप्त कर लेता है? प्रतिज्ञा पूर्वक। क्या प्रतिज्ञा करता है? मैं मरण समय अवश्य ही विधि पूर्वक समाधि मरण अंगीकार करूँगा। देखिए कितनी गजब बात है। ऐसी भावना से श्रावक जो प्राप्त नहीं हुआ है ऐसे शील स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। अभी तक वर्तमान तक हमें शील स्वभाव प्राप्त नहीं हुआ था समझना। शील स्वभाव प्राप्त नहीं हुआ था, यानी उसका हमें ज्ञान नहीं हुआ था। शील स्वभाव तो है ही सबका। निगोद का जो जीव है उसका स्वभाव भी तो कैसा है, शील रूपी ही है। यानी उसका स्वभाव जो है, स्वभाव तो सबका कैसा है, कहा है ना नियम सार जी में, जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मजार, भेद कछु नाही, भेद गिने संसार। भेद कुछ नहीं है समझना। जो निगोद में है वही सिद्ध परमेष्टि में है समझना। तो जो संसारी भवलीन, वहाँ ऐसा कहा है नियम सार जी में कि भवलीन संसार प्राणी में और सिद्ध परमेष्टि में अगर भेद जानते हैं तो महाअनर्थकारी है उसको, वो उसके महा संसार खड़ा है समझना। तो कहने का मतलब बात तो सही है, लेकिन वो हमें नहीं करना है भेद। लेकिन जो जीव संसार में है, स्थित है, जिसे संसार पसंद आ रहा है, उस जीव को पर्टिकुलर प्रत्येक व्यक्ति की, मेरी अगर मैं बात करूं तो मुझे क्या करना चाहिए, तो मुझे तो भैया अब संसार में हूँ तो क्या करना चाहिए। तो अगर मैं ऐसा कहूँ कि नहीं मैं और सिद्ध परमेष्टि एक जैसे ही है, तो क्या कार्य हो जाएगा? ऐसा कार्य नहीं होता है, आप समझना। कार्य तो स्वभाव के अनुभव पूर्वक होता है। मैं स्वभाव को तो जानता ही नहीं हूँ ना, आप समझना। तो क्या करना चाहिए, क्या कहते हैं, जो प्राप्त, हाँ देखिए क्या कहा थे अपन, हाँ ऐसी भावना सहित श्रावक जो प्राप्त नहीं हुआ है ऐसे शील स्वभाव को प्राप्त करता है। तो शील स्वभाव को प्राप्त नहीं है क्या ये जीव? अरे स्वभाव पूर्वक तो है, लेकिन उसका वेदन नहीं है, तो उसको प्राप्त हुआ कैसे कहा जाएगा?
जिसे मैं स्वभाव से तो सिद्ध हूँ, लेकिन मैं अगर अपने आप को सिद्ध समान अनुभव नहीं करूँ तो मैं सिद्ध हूँ, इसका क्या मतलब, क्या लाभ। मैंने कई बार कहा है, मैं करोड़पति हूँ, समझना। करोड़पति हूँ, अगर मैं भिखारी जैसा रहूँ तो मैं करोड़पति हूँ, उसका क्या लाभ, लाभ क्या, ये बताओ ना, लाभ क्या। हूँ तो सही, लेकिन लाभ क्या। वैसे ही यहाँ पे ऐसा कहते हैं कि शील स्वभाव को प्राप्त नहीं हुआ। क्या क्या कहते हो, शील स्वभाव को आज तक प्राप्त नहीं हुआ ये जीव शील स्वभाव को प्राप्त नहीं हुआ। अरे शील स्वभाव जैसा है वैसा माना नहीं, प्राप्त नहीं हुआ का अर्थ उसका उस रूप वेदन नहीं किया। है तो सिद्ध समान, है तो शील स्वभावी, लेकिन प्रत्येक समय कुशील करते रहता है। हर समय कुशील परिणाम अगर हमारे जीवन में वर्तते रहते हो तो, और मैं शील स्वभाव वाला हूँ ऐसा कहे तो ये तो मायाचारी है ना भैया। आप प्रत्येक समय तो कुशील रूप परिणम रहे हो और मैं शील स्वभाव वाला हूँ ऐसा कहो तो ये तो आपने अपने साथ में मायाचारी की या नहीं की। विचारे समझना, ऐसा है सब। देखिए, सल्लेख ना कहो या संन्यास कहो, क्या कहते हैं, सल्लेख ना कहो या संन्यास कहो, उसका धारण तो मरणांत में होगा, मरण के अंत में होगा। अर्थात समय समय इस जीव की आयु घटने की अपेक्षा प्रति समय जो मरण हो रहा है और उसके अंत में संन्यास धारण किया जाएगा, परंतु पहले से ही ऐसी प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि मैं मरण काल में संन्यास धारण करूंगा ही। अतः इस प्रतिज्ञा की अपेक्षा से यह शील पहले ही पालन करने में आ जाता है। देखो, एक तो जब मैं मरण समय में तो अवश्य मरण होना ही है, लेकिन जो प्रत्येक समय जो मेरा भाव मरण भी तो हो रहा है एक बार, और दूसरा प्रत्येक समय आयु भी तो घट रही है ना मेरी। यानी समझो मेरी उम्र, समझो 50 साल की हूँ, मेरी उम्र 50 साल की हूँ, तो अब ये जो हर समय जो है वो मेरी आयु में से कम होते जा रहे हैं, तो मेरी आयु का मरण हो रहा है नहीं हो रहा है। बुद्धिमान आयु का जो मैं भोग रहा हूँ, जिस आयु का, उस बुद्धिमान आयु का भी अभाव हो रहा है नहीं हो रहा है प्रत्येक समय, आप समझना। तो प्रत्येक समय मरण हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है। भाव मरण भी हो रहा है और बुद्धिमान आयु का भी मरण हो रहा है प्रत्येक समय, आप समझना। हम प्रत्येक समय मरण के समीप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, तो बुद्धिमान आयु का मरण हो रहा है या नहीं हो रहा है। बुद्धिमान आयु का प्रत्येक समय मरण हो रहा है, तो प्रत्येक समय में अगर समाधि अगर अंगीकार कर लेवे, प्रत्येक समय मरण हो रहा है तो प्रत्येक समय अगर समाधि मरण अंगीकार कर लेवे तो क्या होता है, प्रत्येक समय शील रूपी धर्म की प्राप्ति होती है। और ये जो शील है ना, ये जो प्रत्येक समय में जो अपने समाधि मरण की जो भावना भाई और उस रूप से अपने जीवन दिया, और अंत समय में अगर आप इस शील को बरकरार रखते हैं तो ये जो धर्म आपने पालन किया है वो अन्य भव में जाएगा, अन्यथा ये धर्म अन्य भव में नहीं जाएगा, आप समझना। बहुत अद्भुत विषय है ये तो समाधि मरण। प्रत्येक समय हमारा बुद्धिमान आयु का अभाव हो रहा है, समझना। ये बुद्धिमान आयु है ना, उसका प्रत्येक समय क्या हो रहा है, अभाव हो रहा है। तो क्या करना चाहिए, उस बुद्धिमान आयु का अभाव हो रहा है तो प्रत्येक समय ये जानना चाहिए कि ये जो है ना, इससे मेरा कोई, ये आयु जाए बढ़ जाए कुछ भी हो जाए, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं तो कौन हूँ, चैतन्य परमात्मा हूँ। ऐसा जिस जीव को ख्याल में आ जाता है और उनके अंत समय में संन्यास धारण किया जाएगा, उसी जीव के अंत समय में संन्यास धारण किया जाएगा। परंतु पहले ही ऐसी प्रतिज्ञा करना कि मैं मरण काल में संन्यास धारण करूंगा ही, मैं मरण काल में क्या करूंगा, संन्यास धारण करूंगा ही। अतः इस प्रतिज्ञा की अपेक्षा से ये शील पहले ही पालन करने में आ जाते हैं। इस प्रतिज्ञा की अपेक्षा से ये जो शील जो धर्म है ना, वो ये जीव पहले ही पालन कर लेता है, समझ। क्योंकि प्रत्येक समय इसको मरण जो हो रहा है, तो प्रत्येक समय के मरण को रोकने के लिए, यानी रोकने का अर्थ प्रत्येक समय के मरण से बचने हेतु ये जीव क्या करता है, क्या करना चाहिए। अगर एक तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा, ऐसा कहते हैं ना, अगर तीसरे विश्व युद्ध में आपको मरने से बचना है तो क्या करना चाहिए, कोई ऐसा बंकर बनाओ कि जहाँ ये परमाणु बम आदि जो है उसकी क्या हो, वो क्या कहते हैं, इफेक्ट ना आवे। बनाई होगी इन लोगों ने, या फिर भी वो मरेगा, मरने वाला तो मरने ही वाला है, आप समझो। तो हमारा ऐसा कौन सा बंकर है जिसमें अगर हम रह जाए तो हमारा कभी मरण ना हो, समझना। चैतन्य स्वभाव हमारा ऐसा बंकर है कि जिस चैतन्य स्वभाव में अगर हम रम जाए, रह जाए, स्थिर हो जाए,
तो फिर हमारा 3 काल में कभी मरण हो ही नहीं, समझना। इसको क्या कहते हैं? समाधि मरण कहते हैं। और ऐसी समाधि मरण कब कब करनी चाहिए? प्रत्येक समय करनी चाहिए। तो इसका भावार्थ बाकी है, इसको हम कल पढ़ेंगे। आज हमारा समय हो गया है। तो इस प्रकार से हम प्रत्येक समय समाधि मरण की भावना करें, समाधि मरण रूप जीवन जिए, और समाधि मरण को इस जीवन को बरकरार रखते हुए हम दूसरी गति में भी या गति से रहित होते हुए भी समाधि मरण को वहाँ तक लेके जाएं और निरंतर आनंद का विनन करें। ऐसी मंगल भावना पूर्वक अभी के वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। ओम नमः सद्देवी। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। बोलो द्वादशांग में पर मंगलकारी जिनवाणी मात की जय।